हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ फायर साइन की लास्ट एंड थर्ड राशि यानी सेजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए जुलाई मंथ की लव रीडिंग। ये रीडिंग आपकी 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए होगी। ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। इसके साथ ही एक जर्नल रीडिंग है, तो ये जितना आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे प्लीज़ उसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि सेजिटेरियस यानी धनु राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। मुझे बताइए कि धनु राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन वो अपने पर्सन के लिए इस प्रेजेंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं। Two more card please. Divine, two more card. All right, so first card we have Five of Pentacles, Two of Pentacles, Death card, Knight of Pentacles and the Empress. All right. So friends, अगर मैं बात करूं सबसे पहले Five of Pentacles, तो ये कार्ड देखकर मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं कि ऐसा कुछ हुआ इस रिलेशनशिप में आपके साथ जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको छोड़कर कोई व्यक्ति मूव ऑन हो गया हो, या फिर बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी कारणवश किसी मजबूरी में आके आपको अपने पर्सन को छोड़ के जाना पड़ा है। मे बी बहुत सारे तो नहीं, बट एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी मैरिज इस टाइम में किसी और के साथ फिक्स हो गई है, या उनकी शादी किसी और से होने वाली है या हो चुकी है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुए। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है
कि आपके पर्सन किसी अदर व्यक्ति के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर आपको छोड़कर चले गए। एक काफ़ी बड़े ग्रुप के लिए मुझे यही वाइब्स आती हैं कि ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एक सेपरेशन जोन नज़र आता है, कुछ लोगों के लिए लगता है कि नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन है आपकी। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जब आपको चीज़ों के बीच में चीज़ों के बारे में जानकारी ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या वो रियल चीज़ें हैं जिनको वो आपसे छुपा रहे हैं। तो क्या है कि ऐसी सिचुएशन में आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में एक उथल पुथल मच गई है। देखिए, जैसे यहाँ पर इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को देखिए, इसमें समुद्र में भी एक तूफान आया हुआ है, जिसमें इसमें जितने भी शिप हैं वो सारे डगमग डगमग हो रहे हैं। यानी आप एक टोटली कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको रखना चाहिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या इसका कोई फ्यूचर होगा, क्या आपको वेट करना चाहिए, एक्सेट्रा। बट देखिए, द डेथ, उसके बाद हमारे पास कार्ड आया डेथ, जो ये रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स कि आपकी फीलिंग, क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यही था कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो मे बी ये एनर्जी पास्ट की है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी प्रेजेंट टाइम की भी हो सकती है। ये एनर्जी मुझे ऐसी लगती है कि आपकी फीलिंग यही है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशन सही हो जाएं, इस रिश्ते की जो एक डेथ हो चुकी है एक तरीके से, उसका वापस से रीबर्थ हो, एक न्यू बिगनिंग हो। और एक्चुअली डेथ कार्ड का मीन्स यही होता है कि कुछ बुरी चीज़ों का ख़त्म होकर एक नई चीज़ों का रीबर्थ होना, एक न्यू बिगनिंग होना, किसी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में कुछ नया होना। और आप ये चाहते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो एक नाइट की तरह एक मैच्योर एनर्जी में आपकी तरफ आएं। आप उनको अपना एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं। विश फुलफिलमेंट इन सेंस एक अबेंडेंट, एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लेडी के रूप में आप उनको देखते हैं। ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए आप एम्प्रेस की जगह यहाँ पर अपने यानी मैन और वुमेन दोनों के लिए रीडिंग्स है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो आपकी फीलिंग उनके लिए इस प्रेजेंट टाइम में यही है फ्रेंड्स कि चाहे कुछ भी हो, वो इन सारी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके सिचुएशन से बाहर निकल के एक मैच्योरली वे में एक डिसीज़न लेके आप, सॉरी फ्रेंड्स बाहर से नॉइस आ गया था, आप यही चाहते हैं कि वो एक मैच्योर तरीके से एक सही डिसीज़न लेके आपकी तरफ आगे बढ़ें। अब वेरी क्विकली मैं देखने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए, सेजिटेरियस यानी धनु राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड वी हैव द हर्मिट,
So first card we have the High Priestess, second Queen of Swords, King of Wands, the Hermit and the Moon. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड द हाई प्रिस्टेस को देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन आपको बहुत एक हाईली स्पिरिचुअल काइंड हार्टेड लेडी के रूप में देखते हैं, जिसका हार्ट चक्र भी ओपन है, जो सबकी दिल से रेस्पेक्ट करती है, सबके लिए बहुत कुछ करती है। क्वीन ऑफ सोल्स, वो ऐसा फील करते हैं आपके बारे में कि आप ज़रूरत पड़ने पर सोल्स को भी अपने हाथ में उठा लेती हैं। हालांकि उन्हें कई बार आपका जो बिहेवियर है वो एक मिस्टीरियस लगता है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोल्स की जो एनर्जी होती है उसमें देखिए बहुत सारी क्लाउड्स भी हैं जो ये बताते हैं कि आपके क्योंकि हमारा जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं। तो उनको एक मिस्टीरियस बिहेवियर लगता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि बहुत सारी बातें आपके बारे में ऐसी हैं जिन पे आपने पर्दा डाला हुआ है, उन्हें पता ही नहीं है। जो क्लाउड्स होते हैं वो हमेशा एक कन्फ्यूज़न को, एक अनक्लैरिटी के बारे में बताते हैं। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की भूमिका में हैं, जिनके पास अबेंडेंस तो है, सब कुछ है, वो एक किंग है, लेकिन क्या देखिए वो ये बात इस प्रेजेंट टाइम में अच्छे से जानते हैं कि जो क्वीन ऑफ सोल्स हैं, जो आप हैं, वो उनकी तरफ देख रही हैं। आपको उन्हें पाना है, उनके पास जाना है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ माइंड गेम्स खेलते हुए क्या कर रहे हैं, उनका मुंह वो पीछे की तरफ देख रहे हैं, अदर साइड में देख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक इंसान की भी एनर्जी होती है। और यहाँ पे देखिए साइड में लिजर्ड है, छिपकली, जो ये बताता है कि ये ईगो के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी ज़रूर से है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मे बी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में है, कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में बिहेव कर रहे हैं। पता उन्हें भी है कि आप क्या चाहते हैं या उन्हें क्या करना है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पोजीशन को ऊंचा बनाए रखने के लिए ईगो में भरकर फ़िलहाल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और क्या हो रहा है उससे, द हर्मिट, बिकॉज वो आपके पास आ नहीं रहे। तो मून कार्ड, वो डिप्रेस्ड हैं। द हर्मिट की एनर्जी और द मून कार्ड की एनर्जी मुझे यही बताती है कि वो माइंड गेम्स बेशक खेल रहे हों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। चंद्रमा भी देखिए एक सैड है, बिल्कुल आंखें बंद करके नीचे की तरफ सोच रहा है। इसकी पूरी पिक्टोरियल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव एनिमल्स हैं जो रो रहे हैं, मून है जो बहुत ज़्यादा उदास है, यानी इनके इमोशंस भी इनके साथ में नहीं हैं। बेशक ये कितने भी माइंड गेम्स क्यों नहीं खेल रहे हों, लेकिन जो इनके इमोशन हैं, जो इनका मन है, वो आप ही की साइड में लगता है। द हर्मिट कार्ड ये बताता है कि बेशक ये पर्सन आज कितने भी उदास क्यों नहीं है, कितने भी परेशान क्यों नहीं है, खुद को कितना भी दुखी, कितना भी हर्ट फील क्यों नहीं कर रहे, लेकिन इनके पास एक होप है। देखिए इसकी पिक्टोरियल वैल्यू, यहाँ पे ये पर्सन एक लालटेन को जला के हाथ में लिए हुए खड़ा है। बेशक
ये अभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसकी जो होप है वो आज भी ख़त्म नहीं हुई कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब वेरी क्विकली हम देखेंगे कि जुलाई मंथ में आपके पर्सन के एक्शंस आपके लिए क्या रहने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ऑलराइट, देखिए फ्रेंड्स, ये अपना वर्क पूरा करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं। अब ये पीछे मुड़ के किस लिए देख रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी दिखाई देती है, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक। देखिए, कुछ लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज़रूर से है, अदरवाइज़ कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके पर्सन की लाइफ में हैं कि वो आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास आई 5 ऑफ कप्स, जिसमें जो कप्स खाली हैं, जो उनको इस प्रेजेंट टाइम में कुछ ऑफर ही नहीं कर रहे, उनका ध्यान उनकी साइड है। जो कप्स उनके पीछे रखे हैं, भरे हुए रखे हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। देखिए, ये क्रॉस करके, इस रिवर को क्रॉस करके जाना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि नदी किनारे एक तरीके से खड़े हैं, एक तटस्थ भाव से खड़े हैं, जिसमें इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं नदी को कैसे क्रॉस करूं। लेकिन जो दूर में नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है, उसकी साइड, उसकी तरफ इस पर्सन का इस प्रेजेंट टाइम में ध्यान नहीं है। तो आपके पर्सन जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हर्मिट की एनर्जी में हैं, और मुझे जुलाई में वो कोई भी एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब मैं देखने की कोशिश करूँगी कि अगर वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें इस टाइम में, तो वो मैसेजेस क्या होंगे। फ्रेंड्स, ये मैं इंट्यूटिवली लूँगी। फर्स्ट मैसेज, आई वॉन्ट टू चेंज 10-10। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये नंबर ज़्यादा नज़र आ रहा है। कीप योर ईगो। उनको भी ऐसा लगता है कि आप ईगो में बैठे हैं, और आपको भी ऐसा लगता है कि वो ईगो में है। आई नीड मोर टाइम। उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए। वेरी सून। सो हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी आपको जल्दी मिले। सोलमेट ट्विन फ्लेम, ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी ट्विन फ्लेम या सोलमेट पार्टनर से डील कर रहे हैं। मेडिटेशन, इस हार्ट ब्रेक से निकलने के लिए उनको भी और स्पेशली आपको भी मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। हेल्पफुल प्यूपिल, तो ये आपके लिए एक एंजलिक गाइडेंस है। मोटिवेशन, तो खुद को मोटिवेट कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की जुलाई मंथ की सैजिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए लव रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।